जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से मुझे संदेश लेकर आप लोगों के लिए आने के लिए मौका दिया प्रभु कि आप लोगों को मैं वचन के माध्यम से एक अच्छा संदेश बता सकूँ। तो आज हम न्याय की बात करेंगे। मत्ती उसका 25वां अध्याय कलम 31 से लेकर 46 पद तक के जो वचन हैं सबको तो नहीं पढ़ूँगा मैं, कुछ आयतें पढ़कर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मत्ती 25 के 31 में क्या लिखा है। न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो मैं संदेश आप लोगों को इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए इस वचन का मतलब, इस आयत का मतलब क्या है। तो कभी कभी मसीहों में कुछ वाद विवाद होता रहता है इस वचन को लेकर, या स्पष्टीकरण नहीं होता चर्च में इस आयतों को लेकर, इस विषय को लेकर। कभी कभी कुछ विश्वासी भाई बहनों का मानना ऐसा होता है कि ये जो आयत है वो यीशु मसीह के पहले आगमन का है। पहले आगमन में क्यों बोल रहा हूँ? पहले आगमन बाइबल के हिसाब से पहला आगमन वो है जो यीशु आएगा बादलों में और एक झटके के साथ, रैप्चर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उठा लेगा, वो पहला आगमन है। लेकिन मसीहों में इसी विषय को लेकर कुछ अलग टाइप का संदेश देते हैं, बताते हैं, उसको दूसरा आगमन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात, तो आगमन का मतलब क्या आता है वो पहले हम समझ जाएं। भाई आगमन यदि हो रहा है, आप साधारण सी बात, किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य का आपके घर में आगमन होता है तो आप उनके स्वागत करते हैं, सम्मान आदर करते हैं कि वो आगमन होता है। लेकिन यदि हम यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर जब पृथ्वी पर आया, मनुष्य मानव का रूप धारण करके पृथ्वी पर, तो उसको तो दुख उठाना पड़ा, क्रॉस पर जाना पड़ा, क्लेश उठाने पड़ा। उनके सामने तो कई कांटा बिछाए गए थे। यहूदी फरीसी शास्त्री लोग उनको मारे पीटे, उनको धमकाए, उनको चोर गुंडा बोला गया यीशु मसीह का। तो ये कैसा आगमन है? क्या आगमन हो सकता है? नहीं। परंतु पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य का रूप धारण करने। उसने हमारे पापों के लिए हर कुछ सहा, हमको समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा दी। उसने सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर के राज्य की बातें सुनाया, वचन, सुसमाचार। तो आगमन नहीं है वो तो मनुष्य पापी के लिए रास्ता बनाने आया था। यीशु स्वयं मार्ग है, वो रास्ता बनाने आया था। लेकिन जब यीशु मसीह का पहला आगमन होगा तो वो स्पेशल, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, महिमा के साथ आएगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मत्ती उसका 25 का 31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत, ध्यान से समझिए वचन को, सब स्वर्गदूत आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। लेकिन जब यीशु आया, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, तो उसको क्या करना पड़ा? दुख उठाना पड़ा। गौशाले में उसने पैदा लिया, उस पर दाढ़ी नोचे गए, उसको मारा पीटा गया, थूका गया। तो ये कैसा आगमन है? तो ये आगमन नहीं है। तो कभी कभी मसीह इन पर कंफ्यूज हो जाता है। तो सही बाइबल का सही शिक्षा जो है वो है, यीशु मसीह जो अभी आएगा बादलों पे चर्च को लेने के लिए, रैप्चर, एक झटके में, जैसा बाइबल सिखाती है, चर्च को उठा लेंगे अपने पास मध्य आकाश में बादल में। तो वही पहला आगमन। तो यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है फिर? सब स्वर्गदूत के साथ आएंगे, महिमा के साथ विराजमान होगा सिंहासन पर। तो कभी कभी चर्च इन विषयों को लेकर कंफ्यूज हो जाता है और इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो 32 पद में क्या लिखा है? और सब जातियां उनके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आयत है, ये जो वचन जो हमको समझा रहा है परमेश्वर,
ये 7 साल क्लेश के बाद का समय का वचन है। जी हाँ, ये जो अभी 7 साल का जो क्लेश होगा, पवित्र लोगों को ले जाने के बाद का जो पृथ्वी पर जो 7 साल का जो क्लेश होगा, संकट फिर महासंकट। पहले तो झूठा मसीह जो विरोधी है, एंटी क्राइस्ट झूठा मसीह, वो 3.5 साल तक तो वाचा बांधेगी यहूदियों के साथ, सारे लोगों के साथ शांति की बात है। फिर अचानक वो करवट बदल देगा, फिर उपद्रव करना शुरू हो जाएगा उनका। फिर ऐसा ही क्लेश, जो महा संकट क्लेश शुरू होगा 3.5 साल। तो इस प्रकार होगा। तो होगा क्या कि इतने संकट में, इतने क्लेश में, इतनी तकलीफ वहाँ पर होगा उस समय। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी परमेश्वर जो है लोगों को पूरा मौका देगा अपने तरफ से, कि हर एक लोगों को मौका दिया जाएगा झूठा मसीह के समय में भी, कि लोग पापों से मन फिरा लें। वहाँ पर भी मौका देगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो उनके साथ संसार के लोग और झूठा मसीह क्या करेगा, उन पर अत्याचार करेगा, उन पर अन्याय करेगा। कैसे अन्याय करेगा? उनको पीने के लिए पानी नहीं देगा, रहने के लिए घर नहीं देगा, कपड़ा नहीं होगा उनके पास। मतलब इतना पीड़ादायक जीवन होगा, उनके खाने पीने, पहनने, रोटी, कपड़ा, मकान उनको नसीब नहीं होगा। बहुत से लोगों को तो झूठा मसीह जो है वो मरवा देगा। तो यही वो समय होगा, बहुत से लोग भले ही हम यीशु के लिए शाहिद हो जाएंगे, मर जाएंगे बोलकर, हम यदि शाहिद हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो अनंत काल के लिए हम तो यीशु के पास जाने वाले हैं। ऐसे एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी पूरी रीति से अपने पापों से मन फिरा के यीशु मसीह पर विश्वास करके वे कष्ट उठाएंगे, दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे। बहुत से लोग पहाड़ों की तरफ भागेंगे, खेत खलिहान में जाके छुपेंगे, दरारों में जाके छुपेंगे। इतना क्लेश, इनका संकट होगा, बहुत ही पीड़ादायक। इसलिए बाइबल क्या सिखाती है, अभी वर्तमान में प्रभु हर एक लोगों को इतनी सुविधा दे रहा है, लाइट, पानी, बिजली, रोड, घर, पंखा, एसी, कूलर, बंगला, गाड़ी, मोटर, पत्नी, बच्चा, परिवार, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर हर एक लोगों को इतनी सुविधा, और सबको पापों से मन फिराने का अवसर मिल रहा है। फिर भी मनुष्य जो है आज किसी और दूसरा की तरफ, दूसरा दिशा की ओर बढ़ रहा है, और बल्कि पाप पर पाप करते जा रहा है। मसीह के वचन, मसीह को पैर तले कुचल रहा है। मसीह सताओ, परमेश्वर के लोगों को बदनाम कर रहा है, वचन को पैरों तले रौंद रहा है, उसका अपमान कर रहा है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर धीरज से सब लोगों को सह रहा है और मौका दे रहा है हर एक मनुष्य को कि वो पापों से मन फिरा ले। लेकिन मनुष्य क्या है, जो अपने मनमानी करता ही रहता है। तो ये वही समय होगा जो यहाँ पर लिखा है मत्ती 25 का 41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, यानी कि बकरियों से, हे श्रापित लोगों। तो शब्द क्या है? श्रापित लोगों, क्योंकि उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया परंतु परमेश्वर के लोगों को सताया। तो यहाँ लिखा है, श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई, जिसको हम बोलते हैं नरक। 42, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी शुद्धि ना ली। तब 44 में क्या उत्तर है उसका? सॉरी। तब ये उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम से सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों
में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ नहीं किया, यानी कि यीशु के साथ नहीं किया, क्योंकि वो यीशु के लोग थे ना, यीशु के कारण दुख उठा रहे थे उस समय में, उन दिनों में, एंटी क्राइस्ट झूठा मसीह के समय में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और ये अनंत दंड भोगेंगे, यानी कि नरक में, परंतु धर्मी अनंत जीवन प्रवेश करेंगे। तो वहाँ पर भी परमेश्वर पूरा मौका देगा लोगों को मन फिराने का, लेकिन बहुत से लोग यीशु की तरफ आएंगे, मन फिराएंगे, लेकिन बहुत से लोगों को झूठा मसीह मरवा देंगे। इसीलिए यहाँ न्याय का दिन होगा। तो यहाँ पर यीशु क्या कर रहा है? यीशु जो है भेड़ और बकरी को छटनी कर रहा है, अलग कर रहा है। कौन भेड़ है, मतलब कौन यीशु के लोग हैं? यीशु की बात को माना उस समय में, यीशु के लिए अपना प्राण दिया, यीशु के लिए वो अपना स्टैंड लिया, यीशु के लिए अपना जीवन दिया, यीशु को अपना ग्रहण किया, स्वीकार किया मन से, हृदय से। उस समय में, क्लेश के समय में, संकट के समय में, झूठा मसीह के समय में, उस समय में 667 अंक, आज जैसे आधार कार्ड जैसे चल रहा है ना, बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं मिलता, वैसे ही उस समय में चिप सिस्टम होगा। चिप को या तो हाथों में या तो माथे पे उसको फिट किया जाएगा। उस समय वो 667 अंग का जो चिन्ह है वो शैतान का चिन्ह है, शैतान की ओर से होगा, झूठा मसीह करवाएगा इनको और उनके द्वारा लेन देन होगा। लेकिन जो यीशु को ग्रहण किए हुए लोग जो है, मन फिराने वाले जो लोग हैं, यीशु की तरफ आने वाले लोग, उनको अस्वीकार कर देगा और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगा। कपड़े नहीं देंगे, खाने को नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, घर द्वार सब छीन लिया जाएगा। वो मारे मारे भागेंगे, जानवर के जैसा, यहाँ भागेंगे वहाँ भागेंगे, बहुत से लोगों को झूठा मसीह मरवा डालेंगे। इतना संकट और क्लेश के बावजूद भी जान लेगा कि यीशु ही सच्चा प्रभु है। हमने पहले क्यों ग्रहण नहीं किया? पहले के लोगों को बहुत सताया, मारे गए हम लोग, तो उनको मौका दिया जाएगा तो बहुत से लोग यीशु की तरफ आएंगे, लेकिन बहुत से लोग शैतान की तरफ चले जाएंगे। जो बकरी है, तो भेड़ को यीशु की तरफ आने वाले लोग, बकरी को जो शैतान की तरफ जाने वाले। यही वो समय है और यही वो वचन है न्याय के दिन। तो ये जो वचन लिखा है, ये 7 साल क्लेश के बाद का जो न्याय है जो यीशु मसीह कर रहा है। तो 7 साल में क्या कुछ हुआ, उसका न्याय यीशु मसीह यहाँ पर कर रहा है, और इसीलिए ये न्याय का दिन लिखा हुआ है। तो ये उसी समय का वचन है। तो बहुत बार मसीह कन्फ्यूज हो जाता है कि ये कौन से समय की बात है, कौन से समय का न्याय है, ऐसा। तो मैं आपको अच्छे से समझा पाया इनके बारे में। आशा करता हूँ आपको प्रभु आशीष करे और अच्छे से वचन में बढ़ेंगे आप। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, एक अच्छा संदेश लेकर मैं आप लोगों के पास आ सका। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।